जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, क्या है, यक्स प्लस 1/x बराबर 5, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पे नंबर है 5, इसका क्या कर दो, डायरेक्ट ट्रिक से स्क्वायर कर दो और माइनस क्या कर दो, 2, क्या कर देना, 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और माइनस 2 कर देना है। 5 में से 2 गया 3, आगे क्या है 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23। इसका आंसर डायरेक्ट क्या गया, 23। कैसे आता है देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालते हैं, हम जानते हैं कि अगर कभी भी x प्लस 1/x बराबर यन हो, यन के स्थान पे हमारा एक नंबर है, तो अगर हम निकालें वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये वाला इसका स्क्वायर करते हैं, डायरेक्ट का फॉर्मूला है इसका ट्रिक, एन स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। तो वही हमने किया। ए एन का मान होता है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है 25, माइनस 2 कर देंगे, हमारा तुरंत 1-2 सेकेंड में आंसर निकल आएगा। आपको ये चीजें नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। सिंपल सा इसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जाएगा, 23 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर यहाँ पे माइनस है, प्लस में पूछा है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास करना होगा कि इस नंबर का स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस में 2 जोड़ देना है, अगर माइनस है तो यहाँ पे 2 जोड़ देना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और प्लस में 2 जोड़ देना है। 81 में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 81 और 2 83, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे आता है, अगर आपको कभी भी x माइनस 1/x बराबर यन दिखता है और ये वाला नंबर क्या मानते हैं, यन के बराबर, ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर जो मान निकलेगा एन स्क्वायर प्लस में 2, यही डायरेक्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे निकल जाता है। इसका अगर माइनस में पूछा है, माइनस में दिया है मान, और प्लस में पूछा है तो इसका स्क्वायर करो और 2 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्यूब में पूछा है, अगर x प्लस 1/x बराबर 8 हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। सिंपल सा क्या करना है कि जो नंबर है ए बी प्लस में, ए बी प्लस में, तो क्या करना है, जो नंबर है इसका क्या, यहाँ पे देखिए क्यूब में पूछा है, इसका क्यूब कर दो और माइनस करके यहाँ पे कितनी पावर लगी 3, और गुणे में क्या कर दो, इस जो नंबर दिया है उसका गुणा कर दो। 8 का क्यूब करते तो क्या होता है 512। देखिए 8 का गुणा आप 3 बार करो, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 नहीं 64, और 64 का 8 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 आ गया ना 512। अब माइनस 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे इसका गुणा करा दिए। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, इससे मैं एक उधार लूंगा, 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा कितना 0, फिर एक उधार लूंगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा कितना 4, 488। इसका आंसर क्या आ गया 488। कैसे आता वो भी तरीका आप यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए, जब भी कभी भी आपको x प्लस 1/x दिया हो, x प्लस 1/x बराबर यन का मान दिया हो, और यही हमारा क्या होता है यन, ठीक, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो क्या करना है, यन क्यूब माइनस में 3 यन कर देना डायरेक्ट। यन के स्थान पर 8, 8 का क्यूब माइनस 3 यन, क्योंकि पावर में 3 है तो 3, और एन के स्थान पे 8 है, माइनस 3 गुणे 8 कर देंगे, आपका आंसर। आपको इस चीज को फिर ध्यान में रखना है। बाकी आप क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे करेंगे, 8 इसका क्यूब करो और इस 3 का गुणा इस 8 से कर दो, और फिर प्लस में पूछा है तो माइनस कर दे के घटा देना है। यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में पूछा है, तब क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा यन का मान होता है, इसका भी क्यूब, अगर माइनस में दिया है तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में जो निकालेंगे उस वहाँ पे प्लस करेंगे, 3 इंटू यन, यन के स्थान पे क्या है 6, इसका क्यूब करो और फिर यहाँ पे जो पावर 3 है इसका इससे गुणा करके जोड़ दो जब माइनस में पूछा हो, ठीक। 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस में 36 18, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 6 14 की 4 हासिल 1, और एक और एक जुड़ेगा 2, और एक हासिल था 2 1 3, और आगे क्या है 2, यहाँ पे क्या आ गया आंसर 234 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब वो भी देख लीजिए, ये तरीका यहाँ पे क्या है, तरीका ए है
कि जब भी कभी यक्स माइनस 1/x बराबर n है और यक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान पूछा है तो क्या करेंगे, n क्यूब प्लस में 3n कर देना है, ये n के स्थान पे है। ठीक है, ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम लगाते हैं। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है, यहाँ पे लगाना नहीं है, ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एग्जाम में टाइम बचे। इसका क्यूब कर दो, ये माइनस में पूछा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और इस 3 का इस 6 से गुणा करा देंगे। ठीक, फिर उसको जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, x प्लस 1/x बराबर 3, तो यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। अगर देखिए यहाँ पे जो 4 है, 4 कैसे मिलकर बनता है, 2,2 मतलब 2 जुड़ेंगे तभी तो 4 मिलेगा। इसका मतलब पहले एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, इस चीज का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो जब यहाँ पे x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो क्या करते थे, अभी पीछे पड़ा था, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और फिर प्लस में तो माइनस कर देते हैं, कितना 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर देंगे 2 तो क्या आ जाएगा 7। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पावर 4 पे जाना है तो इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब n के स्थान पर क्या हो जाएगा मान a, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर और माइनस 2 कर देना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 2 कर देना है, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा 4, इसका आंसर क्या आ गया 47। सिंपल सा, जितना बार पूछे 4, क्योंकि 4 तक पूछा है, प्लस में पूछा है तो यहाँ पे हमने 2 घटा देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी फॉर्मूले से आता है अभी जो हमने बताया था, यहाँ पे पीछे डिस्कस किया था कि x प्लस 1/x बराबर n है, तो x² प्लस 1/x² को जो मान निकलेगा वह निकलेगा n² माइनस 2। यहाँ भी वही निकालेंगे, फिर 2 बार स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जब x² का स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है x की पावर 4, क्योंकि गुणे में घात, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, घात के ऊपर घात, तो गुणा होता है 2 दूना 4। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 47। यहाँ पे हम दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको किस में तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 की सिंपल सा क्या मतलब होता है 3 × 2, क्योंकि 3 और 2 जुड़ेगा तभी तो 5 आता है। इस फॉर्मूले में तोड़ेंगे x³ प्लस में 1/x³, अब इंटू फिर यहाँ पे x इसको 2 है तो इसका मतलब 2 में पावर जोड़ेंगे 1/x। ठीक, अब उसके बाद माइनस करना है, क्या माइनस घटा देना है x प्लस 1/x को, यही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 है और x³ प्लस 1/x³ पे जाना है, अभी हमने पीछे पढ़ा तो यहाँ से जब यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता था n³ प्लस से प्लस पे जा रहे थे n³ माइनस में क्या होता है 3n। अब यहाँ प्लस से प्लस स्क्वायर पे जाते हैं क्या होता है उसका n² माइनस में 2। ठीक, और यहाँ पे माइनस में x प्लस 1/x का मान क्या है 3, तो देखिए n के स्थान पे क्या है 3, 3 का क्यूब माइनस में 3n, n के स्थान पे 3, 3 3 3 गुणे 3। अब यहाँ पे गुणे n² n के स्थान पे a किसका मान है n का, n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ माइनस 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 3 का 9 गुणे में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3। देखिए 27 में से 9 जाएगा कितना जाएगा 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 18। अब गुणे 9 में से यहाँ पे कितना गया 9 में माइनस 2 गया कितना गया 7 और माइनस 3 करना 8 18 सत्ते 154। देखिए 7 8 56 की 6, 18 का पहाड़ में 7 बार पढ़ना, देखिए 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 का नाम 7 7 5 12, 18 पत्ते 126। अब माइनस 3 कर देना, 6 में से 3 गया 3 और आगे क्या बनेगा 102, मतलब कि 1 2 बचेगा तो 123 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सिंपल सा क्या करना था कि इसका क्यूब यहाँ से इस तरीके के निकालने के लिए क्या करना था, इसका क्यूब कर देंगे, यहाँ पे ये तो फॉर्मूले बेस्ड से किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसका क्यूब करके 3 n गुणा करके घटा देंगे, इसका क्यूब करेंगे क्या होगा 3 क्यूब 27 माइनस, अब यहाँ पे 3 गुणे 3 कर देंगे 3 3 का 9, 27 में से 9 जाएगा कितना आएगा 18 आया। अब दूसरी बात क्या करते हैं, ये 18 आया, अब इसका बाद यहाँ पे इस या x प्लस 1/x है, क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे, 3 का स्क्वायर का था 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इस 3 जो है इसका माइनस लगा के इसको घटा देंगे। ठीक, 18 सत्ते 126 माइनस में 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 123 घटा देंगे। डायरेक्ट आपको दिमाग में कर सकते हैं, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, आप इस चीज़ को याद करिए, आप 1 2 बार करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यही थी अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।